एक पुलिस एहलकार आया, कहा कि ये दहशतगर्दों के साथी हैं, इनको गिरफ्तार करो, दहशतगर्दी के तहत मुकदमा करो। अच्छा, एक और आया, वो कहता है ये 9 मई वाले, इन पे 9 मई के मुकदमात करो। अच्छा, इस दौरान मुझे एक हंसी भी आई और मुझे अफसोस भी हुआ कि कैसे इनकी मेंटालिटी क्या है कि ये कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे थे, आपको दहशतगर्दी के मुकदमात डाल देंगे, दहशतगर्दी के तहत अंदर कर देंगे। यही सहाफ़ी हैं, उन्होंने गलत जगह पर हाथ डाल लिया। इस दौरान होता क्या है, मुझे साइड पे पानी पिलाया, लेकिन एक नौजवान जो आम शहरी था उसको, उस पर मेरे सामने तशद्दुद किया, उसको नीचे लिटाया, उसके मुंह पे लाते मारेंगे। ये पुलिस के नजर थी और मुझे कहा जा रहा था इसकी वीडियो बनाकर चलाओ, हिम्मत है तो। क्वेश्चन क्या थी। दूसरा, वो जो लोग जो समझते हैं कि इन चीज़ों से शायद मैं या कोई दोस्त डर जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये तो अपोजिशन में बैठ के उस वक्त रो रहे थे जिस वक्त इमरान बंद नहीं होंगे, सवाल होते रहेंगे और सबसे इसमें बेहतरी की गुंजाइश एक जगह है। आइन पर हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, साफियों पर तशद्दुद नामंजूर, साफियों पर तशद्दुद नामंजूर, साफियों पर तशद्दुद नामंजूर, साफियों पर तशद्दुद नामंजूर, साफियों पर तशद्दुद नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साफियों पर तशद्दुद बंद करो, 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 साफियों पर तशद्दुद बंद करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। तेज हो तेज हो जदोजहद तेज हो, तेज हो तेज हो जदोजहद तेज हो, तेज हो तेज हो जदोजहद तेज हो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साफियों पर तशद्दुद नामंजूर, साफियों पर तशद्दुद नामंजूर। साफियों पर तशद्दुद। बंद करो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, मकाम अफसोस और मकाम फ़िक्र है कि साफियों को उनकी साफ़ती जिम्मेदारियों से रोकने के लिए कल जो रावलपिंडी पुलिस की तरफ से साफियों पर जिस तरह तशद्दुद किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और जिस अंदाज से उनको अपने साफ़ती फ़राइज़ अंजाम देने से रोकने की कोशिश की गई, रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसकी मजम्मत करती है। और आज का ये एहतजाजी मुजाहरा रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे तमाम ये एक टोकन हमारा मुजाहरा है। हम हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि साफ़ी बरादरी वही कुछ लिखती है जो इस मुल्क में होता है, और जो कानून और आइन साफियों को जिस बात की इजाज़त देता है, उस कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हमने हमेशा अपने पेशा वाराना फ़राइज़ को अंजाम देने की कोशिश की है। लेकिन कल का जो वाक़या है, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से या दूसरे इदारों की जानिब से जिस तरह साफियों के साथ सलूक किया गया है, वो काबिल मजम्मत है और वो हमारे हुक्मरानों के लिए नमा फिक्रिया है। मैं आज के इस एहतजाजी मुजाहरे के आगाज़ के लिए सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा, जो कि इसमें सबसे जो तशद्दुद किया गया उसमें हमारे एक साथी सीनियर साफी अदर शिराजी साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कल के हवाले से कल क्या हुआ इनके साथ और क्या सानिया हुआ वो खुद अपनी ज़ुबान से आपके सामने इज़हार ख्याल करेंगे। जनाब हैदर शिराजी साहब। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आज यहाँ इकट्ठे हुए, और सहाफ़ी जो फील्ड में होते हैं, ख़ासकर यंग जर्नलिस्ट फोरम के नौजवान जो वहाँ एहतजाज कवर करने के लिए भी मौजूद थे, वो वहाँ सिर्फ टूल प्लाज़ा के पास ही नहीं बल्कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद थे। उनके साथ उन पर भी तशद्दुद हुआ, अच्छा रवैया नहीं था पुलिस का। और कल रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर GNN के हमारे दोस्त हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ TV चैनल्स की ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं हमारी कोलीग,
उन्हें हरासा किया गया। लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो उस पर सवालात इसलिए उठने चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद की हदूद में हम सहाफ़त कर रहे थे और पंजाब पुलिस आती है, वो गिरफ़्तार करके हमें ले जाती है। इस पर वज़ीर दाखिला और आईजी इस्लामाबाद से सवाल बनता है कि कैसे इस्लामाबाद की हदूद से पंजाब पुलिस आई, उसने सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया और वहाँ पर SHO की जानिब से सीनियर जो अफसरान थे वो बाज़ाब्ता कह रहे थे कि ये दहशतगर्द हैं, इन पर अटैक करो, इनको भी गिरफ़्तार करो। सेम। अब उसके अलावा जिस वक्त ये गिरफ्तारी अमल में आई, ये आप सब दोस्तों को बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये आगाही भी हासिल हो सके और समझ आए कि इनका रवैया कैसा है। अगर मैं कहूँ कि ये अचानक हुआ, ऐसे पकड़ धकड़ के माहौल में अक्सर हो जाता है सहाफ़ी और पुलिस क्योंकि एक साथ फील्ड में मौजूद होते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने ये देखा रवैया कि हम सहाफ़ियों ने बताया कि ये मीडिया के लोग हैं, हमने बताया कि हम ये जियो न्यूज़ की टीम है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पहले वहाँ पर बिठा लिया, हमारे कार्ड चेक किए, उसके बाद दोबारा मोबाइल ले लिए। मोबाइल लेने के बाद तशवीशनाक पहलू ये कि एक पुलिस एहलकार आया, कहा कि ये दहशतगर्दों के साथी हैं, इनको गिरफ्तार करो, दहशतगर्दी के तहत मुकदमा करो। सेम। अच्छा, एक और आया, वो कहता है ये 9 मई वाले, इन पे 9 मई के मुकदमात करो। अच्छा, इस दौरान मुझे एक हंसी भी आई और मुझे अफसोस भी हुआ कि कैसे इनकी मेंटालिटी क्या है कि ये कर क्या रहे हैं। उसके बाद जिस वक्त गिरफ्तार करके ले जाने लगे तो गाड़ी में बिठाने लगे, पीछे से पुलिस एहलकार दोनों आए, उसने एक नौजवान दूसरा गिरफ्तार किया जा रहा था, उसको धक्का दिया और मैंने उससे कहा कि मीडिया के दोस्त थे हम सब, थोड़ा सा रवैया बेहतर करो, क्या अजीब ये गिरफ्तारियां डाल रहे हो और ये क्या कर रहे हो। और वो उस वक्त कहते हैं हम जानते हैं यहाँ पे इनकाउंटर हो जाए परवाह नहीं होती, पता नहीं चलता कहाँ से आया कहाँ गया, तुम कौन होते हो मीडिया वाले। अब इस सारे अमल से मुझे गिरफ्तारी के दौरान उनकी जानिब से, अब हम एक मौका पर कह सकते हैं कि शायद गलती से कोई गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन उनका वो जो रवैया कि वो मुसलसल इस तरह के वो अल्फाज अदा कर रहे थे, आपको दहशतगर्दी के मुकदमात डाल देंगे, दहशतगर्दी के तहत अंदर कर देंगे। यही नहीं, जिस वक्त वहाँ हमें लेकर गए पुलिस स्टेशन, इस दौरान मुसलसल हरासा कर रहे हैं वो पुलिस एहलकार जो साथ मौजूद हैं, वो कहते हैं दहशतगर्दों के ये साथी हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी पुलिसिंग के कंसेप्ट को चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन था क्या, असल क्या हो रहा है। थाने के अंदर गए, उन्हें इस दौरान इत्तला मिल गई कि ये सहाफ़ी हैं, उन्होंने गलत जगह पर हाथ डाल लिया। इस दौरान होता क्या है, मुझे साइड पे पानी पिलाया, लेकिन एक नौजवान जो आम शहरी था उस पर मेरे सामने तशद्दुद किया, उसको नीचे लिटाया, उसके मुंह पे लाते मारेंगे। ये पुलिस के निज़ाम में वहाँ जिस वक्त गिरफ्तार करके एक नौजवान को लेके गए, वो किसी जमात से है, आम शहरी है पाकिस्तान का, उसके मुंह पे लाते मारी जा रही थी और मुझे कहा जा रहा था इसकी वीडियो बनाकर चलाओ, हिम्मत है तो। उसके बाद अब ऐसे रवैयों की मजम्मत होनी चाहिए कि ऐसे रवैये पुलिस के अंदर क्यों हैं। और मोहसिन नकवी साहब से, IG इस्लामाबाद से, वफाकी हुकूमत में मौजूद अफराद से भी सवाल होना चाहिए कि इस्लामाबाद की हदूद से एक सहाफ़ी वो आया, उसको गिरफ्तार किया जाता है, पंजाब पुलिस लेके जाती है, इनकी क्या कोऑर्डिनेशन रही है, इनकी उनके साथ पंजाब हुकूमत के साथ या इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन क्या थी। दूसरा, वो जो लोग जो समझते हैं कि इन चीज़ों से शायद मैं या कोई दोस्त डर जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये तो अपोजिशन में बैठ के उस वक्त रो रहे थे जिस वक्त इमरान खान को फवाद चौधरी की मौजूदगी में नासिर जैदी के बारे में संगीन गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए फवाद चौधरी ने। उस वक्त शहबाज गिल जिस वक्त मीडिया वर्कर्स को निशाना बना रहा था, हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म ऑफिस में भी और पार्लियामान की राहदारियों में भी चैलेंज किया। इनको चैलेंज नहीं करेंगे, इन्हें होश के नाखन लेने चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को भी, मरियम नवाज साहिबा को भी और वफाकी हुकूमत में मौजूद अफराद को भी, कि इन चीज़ों से कोई नहीं डरेगा, सवाल करना बंद नहीं होंगे, सवाल होते रहेंगे। और सबसे इसमें बेहतरी की गुंजाइश एक जगह है, आइन पर अमल करें और इस निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए पुलिस के रवैये में बदलाव लाने की कोशिश करें, बस इतना कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कल जो सानिया हुआ उसमें हमारे जो साथी उसका निशाना बने, उसमें असगर चौधरी साहब हैं, साकिब राठौर हैं, बाबर मलिक हैं, हैदर शिराजी साहब जो आपसे बात कर रहे थे, आलियान कादरी हैं,
फैजान खान है, इरफान हाशमी है, रिजवान शाह, अगर और कोई रह गया हो तो ये साथी हैं जिनको गुल कैसर, ये साथी हैं जिनके साथ कल तशद्दुद किया गया। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शिराजी साहब ने कि ये सिर्फ पुलिस की हद तक काम नहीं है, पुलिस तो वही करेगी जो ऊपर से उसको आर्डर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से इसको पुलिस को ऐसे ही आर्डर था और ऐसे ही रवैया अख्तियार करने का साफियों के साथ, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मुख्तसरन हमारे ज़ीशान गर्दजी साहब जो मौजूद हैं जिनके साथ तशद्दुद हुआ, ज़ीशान गर्दजी, ज़ीशान इधर आ जाए मुख्तसर शाबाश मुख्तसर, ये पीछे आ जाए, आप इधर आ जाए ना राजा साहब। गुल कैसर इधर है, गुल कैसर इधर है, ये करें ना इधर। एक तो आप सब पीछे आ लोगों का जाए। शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पे जमा हुए और आप लोगों ने जो है वो आवाज़ उठाई। कल हम नॉर्मली अमूमन जैसे कवरेज कर रहे थे, हम सुबह से शाम तक वहाँ पे मौजूद थे, सुबह से शाम तक हम वहाँ पे मौजूद थे। ये जो पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात थे या जो उनके अफसरान थे, उन्हें भी मालूम था ये सहाफ़ी हैं। दिन भर वो हमें जो है वो हमारे साथ बैठते रहे, वीडियो हम बनाते रहे, कवर करते रहे, लाइव हिट वहाँ से होती रही। जैसे ही अंधेरा हुआ तो जो हैदर शिराजी है, एक शहरी पर तशद्दुद किया जा रहा था, हैदर शिराजी की जानिब से उसकी वीडियो बनाई। और उसके बाद हम लोग जैसे ही हैदर ने वीडियो बनाना शुरू की, उसके बाद हैदर पे वो ऐसे टूटे जैसे किसी दहशतगर्द पे टूटा जाता है, और हैदर पे कोई तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये किया कि हम लोग क्योंकि वीडियो बना रहे थे जो हैदर पे तशद्दुद हो रहा था, फिर वो पुलिस एहलकार 15 से 20 जो वहाँ पे मौजूद थे वो हमारे ऊपर टूट पड़े, मोबाइल छीने, और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने कहा आइडेंटिफिकेशन दिखाएं आप, CNIC उन्होंने देखा, ऑफिशियल कार्ड देखा, और उसके बावजूद जो है उन्होंने कहा कि ये आपके मोबाइल जो है यहाँ पे तोड़ दिए जाएंगे और आपकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। मोबाइल ले गए और हमें जो है वो साइड पे बैठा दिया गया और प्रेशराइज किया जाता रहा, मुसलसल मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की जाती रही। और फाइनली फिर हैदर को जो है वो वहाँ से उठा के ले गए और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद जो है उन्होंने हैदर को रिलीज़ किया। हम यहाँ से इस प्लेटफार्म से जो हुकूमत वक्त है उससे मुतालबा करते हैं कि बिलखुसूस ये जो आपकी पंजाब पुलिस है, ज़ाहिर सी बात है इनको पीछे से आर्डर दिए गए हैं, क्योंकि दिन भर वो हमारे साथ मौजूद रहे, हम ऑफिशियली अपना काम करते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो सहाफ़ियों पर जो है वो ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी जाती रही। तो एक बार फिर मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे जमा हुए और हमारी जो आवाज़ है वो बुलंद की। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। ठीक है, गुल कैसर को बुला लें, गुल कैसर साहब अगर यहाँ मौजूद हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहना सिर्फ इतना चाहूँगा कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के कई वाक़यात जो रूनुमा हो चुके हैं, होते आएंगे, होते रहेंगे। तो तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि हम अपना जो फ़राइज़ मनसबी है उसको निभा रहे थे और पुलिस ने हम पे वार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपोजिट दूसरी साइड पे नहीं थे बल्कि पुलिस वाली साइड पे थे, ताकि पुलिस को भी पता हो कि मुजाहिरीन कौन है और जो साफ़ी हैं वो किस तरफ हैं। लेकिन पुलिस ने पलट कर हम पे ही वार किया और किसी को भी मारने से गुरेज नहीं किया उन्होंने। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि पुलिस के जो अफसरान हैं, आला अफसरान हैं, ये उनकी बाकायदा तौर पे एक मिली भगत थी कि इनको टारगेट करना ही करना है। मैं सिर्फ मुतालबा तो क्या कर रहे हैं हमने इनसे, क्योंकि ये वाक़यात मज़ीद होंगे और होते रहेंगे जब तक ये सिलसिले चलते हैं। सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत अगर अकल के नाखून ले और अपनी अकल को अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करे तो इस नाकारा पुलिस जो है, नाकारा जो हो चुकी है जो निज़ाम, इस पुलिस को कश्मीर की तरफ भेजा जाए और फ्रंट लाइन जो बॉर्डर है वहाँ पे इनको खड़ा किया जाए ताकि मुल्क को कौम के काम आ सकें। ये नकारा हो चुके हैं, इनकी जगह तो डिग्रियां उठा के लोग बैठे हुए हैं। जो हमारे नौजवान जो हैं अपनी डिग्रियों को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और घर में बंद करके बैठे हुए हैं और फाकों पे मजबूर हैं और मजदूरियां करने पे मजबूर हैं। ऐसे लोगों को आगे लेके आया जाए और ऐसे लोगों को निज़ाम में शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की सेक्रेटरी जनाब नैयर अली साहिबा से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का आगाज़ करें। जनाब नैयर अली साहिबा। बहुत शुक्रिया जनाब। मैडम इधर ही आ जाए, इधर आ जाए, ये सारे लगे हुए इधर आ जाए।
इधर आ जाए, ये लगे हुए हैं सारे। बहुत शुक्रिया। अफसोस की बात यह है कि हम हर कुछ दिनों के बाद इसी तरह से किसी रियासती जबर का निशाना बनते हैं और जमा होते हैं। गुज़श्ता रोज़ एहतजाज करने वाले कोई और थे, उनके मकासद कोई और थे, लेकिन मीडिया वहाँ मामिया पंजाब पुलिस के जवान, वो पंजाब पुलिस जिन्होंने ना सिर्फ ये कि वहाँ मौजूद तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि एहतजाज तो हर जमात का सियासी हक है, जमहूरी हक है, तो वो असल में एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो इन इंतज़ामिया के लोगों के दरमियान सरों में, ये दिमागों में ये डाल दी गई है कि शायद ये वहाँ एहतजाज को रोकने के लिए, एहतजाज को बंद करने के लिए और जो एहतजाज के लिए आए उन पर जुल्म और जबर करने के लिए भेजे गए हैं। तो ये पहले तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो इंतज़ामिया है उसका काम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ है। तो क्या वजह है कि वो सहाफ़ी जो इंतज़ामिया के साथ खड़े थे उन्हीं पर तशद्दुद किया गया। जो यहाँ ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है, आज क्यों रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को कॉल देनी पड़ी, आज हम सब यहाँ क्यों जमा हैं, क्योंकि हमारे साथी सहाफ़ियों को टारगेट करके, उनके कार्ड्स चेक करके, ये मेक श्योर करके कि वो सहाफ़ी हैं, उनको ना सिर्फ ये कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि उसके बाद गिरेबानों से पकड़ के मारते हुए, घसीटते हुए थानों में ले जाया गया। अब इस बात के ऊपर अगर गम और गुस्से का इजहार ना करें सहाफ़ी, तो बताइए और क्या करें? क्या इस बात के ऊपर इस्लामाबाद में मौजूद जो पुलिस है, जिसकी हुदूद में जो ये सब कुछ हो रहा है, उनसे सवाल ना किया जाए? पंजाब पुलिस, रावलपिंडी इस्लामाबाद की पुलिस, उनको क्या मूरद इल्ज़ाम ना ठहराया जाए? हमारे सहाफ़ी भाइयों को, पुलिस को तो सिर्फ उस वक्त दहशत होगी ना, सहाफ़ियों से सिर्फ उस वक्त और उनको दहशत महसूस होगी जो कि गलत काम कर रहे होंगे। तो क्या आप कोई गलत काम कर रहे थे वहाँ, जिसको रिकॉर्ड होने पे आपको इतना डर था कि वो अगर मंजर आम पर आ गई तफसीलात, वो वीडियोस मंजर आम पर आ गई तो आपकी नौकरी जा सकती है? तो भैया आप ऐसा काम ना करें, और अगर कर रहे हैं तो आपको किसने ये हक दिया है कि आप किसी सहाफ़ी को उसका काम करने से रोकें? इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है, तफसीलात मेरे सहाफ़ी साथियों ने आपको बता दी। ज़रूरत इस अमर की है कि आइंदा का लाएअमल इख्तियार किया जाए। हर बार क्या हुक्म देने वाली हुकूमतों को, वज़राए आला को कंडेम करना काफ़ी है? क्या मरियम नवाज को यहाँ खड़े होकर हम कंडेम करेंगे ये काफ़ी होगा? हमें बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए एक निज़ाम मुरतब करने की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करूँगी रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो हमारी क़यादत है उनसे, सदर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, दीगर तमाम जो हमारे साथी हैं उनसे, कि एक बाज़ाब्ता तौर पर कोई लाएअमल बनाए कि जिस वक्त कोई ऐसा अमल हो तो उस अमल को और उसके नतीजे को जो है वो आखिरी हदूद तक ले। ये नहीं कि एक आध किसी पुलिस के बेचारा जो सिपाही जो है वो आपके तख्ता मश्क बने, आप उसको मुअत्तल कर दें और आप कहें जी के बस जी हमने तो एक्शन ले लिया। भाई वो जो एक्शन हो रहा था तो अब आप कहाँ थे? सहाफ़ियों को तो मार पड़ गई ना। तो अब ये है कि वीडियोस चेक होनी चाहिए, फोरेंसिक्स होने चाहिए, तमाम जो लोग उस वाक़े में मुलव्विस हैं, तमाम वो लोग जो कि सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, उनके कार्ड चेक कर करके, और तमाम वो लोग RIU तय करेगी, आगे बढ़ेगी और हम सब उनके साथ खड़े होंगे। बाकी मेरे जितने सहाफ़ी साथियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ख़वातीन सहाफ़ियों को हिरासा किया गया, वो बिल्कुल ना समझे कि वो अकेले हैं। RIUJ की पूरी बॉडी उनके साथ है, नेशनल प्रेस क्लब उनके साथ है, और हम सब उस वक्त तक उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक कि ज़रूरत महसूस होगी। बहुत शुक्रिया। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। बहुत शुक्रिया। जनाब नैयर अली साहिबा दुरुस्त फरमा रही थी कि हमें इस पुलिस तशद्दुद और हुकूमत की इस रवैये के ख़िलाफ़
बाकायदा लाएअमल मरतब करना होगा। अब मैं दावत खिताब दूंगा नेशनल प्रेस क्लब के सदर जनाब अजहर जतोई साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब अजहर जतोई साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखते हैं जब से मौजूदा हुक्मरानों ने जमहूरियत का लिबादा पहनकर हुक्मरानी शुरू की है, उस दिन से ही न सिर्फ सहाफ़ियों का कत्लेआम शुरू हुआ है बल्कि तशद्दुद तो रोज़ का मामूल बन चुका है। हमने ज़ियाउल हक़ का भी दौर देखा, उससे पहले भी डिक्टेटरशिप देखे, मुशर्रफ का दौर भी देखा, लेकिन हम देखते हैं कि उन अदवार में भी जो सहाफ़ियों पर तशद्दुद किए गए, जो काले कवानीन बनाए गए, इस मौजूदा नाम निहाद जमहूरी दौर में उससे भी कहीं ज़्यादा सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो कि किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं हैं। हम वार्निंग देते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को, वार्निंग देते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वज़ीर आला पंजाब समेत मुल्क भर के दीगर हुक्मरानों को, अगर सहाफ़ियों पर तशद्दुद का सिलसिला रोकना गया तो फिर हमने भी कुछ चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम भी उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई के लिए, भरपूर काम के लिए हम नहीं मानते गुल्लूगर्दी नामंजूर, गुल्लूगर्दी नामंजूर, गुल्लूगर्दी नामंजूर, पंजाब पुलिस का तशद्दुद नामंजूर, हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते तेज हो। हम एक हफ्ते की डेडलाइन देते हैं पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस के अंदर छुपे गुंडागर्दों को, जो कि हमें दहशतगर्द कहते हैं, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको मुअत्तल करें। अदरवाइज हमारी आला क़यादत PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब और मुल्क भर की दीगर तंजीमों से मिलकर हम लाएअमल करेंगे और इनके खिलाफ हतमी ऐलान जंग का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, कोड़े भी खा के जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साफियों पर तशद्दुद, साफियों पर तशद्दुद, नामंजूर, साफियों पर तशद्दुद। नामंजूर। अब मैं दावत खिताब देता हूँ आज के इस मुजाहरे के मेज़बान रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब तारिक अली बिर्क साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब तारिक अली बिर्क साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, ये हमारा कोई पहला मुजाहरा नहीं है और ना ही ये मौजूदा हुकूमत ऐसी आई है कि इसके ख़िलाफ़ हम मुजाहरा कर रहे हैं। हम जब से पाकिस्तान बना है आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ रहे हैं और आज़ादी सहाफ़त के लिए हमारे कायदीन ने कुर्बानियाँ दी हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, जेलें काटी हैं, कोड़े खाए हैं, लेकिन कभी हक और सच लिखने से पीछे नहीं हटे। और अब इस हुकूमत को हम बता देना चाहते हैं कि आपसे पहले जब PTI का दौर था तो वो भी हमने देखा, उस वक्त आप लोग हमारे मज़ारों में आते थे, एक दिन में 2-2 चक्कर लगाते थे। मौजूदा वज़ीर आज़म जो थे वो एक दिन में 2 मरतबा हमारे एहतजाजी मज़ारे में पहुँचे। बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे मज़ारे में 2 मरतबा पहुँचे, मौलाना फजल रहमान पहुँचे और तमाम PDM की क़यादत जो उस वक्त सब लोग इकट्ठे थे हमारे एहतजाजी मज़ारे में तशरीफ़ लाए थे और हमारा साथ दिया था। आज जब वो हुकूमत में आए हैं तो उनको आज़ादी सहाफ़त याद नहीं, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी पुलिस की तरबियत कैसे करनी है, उनको आर्डर कैसे देना है, उनको कैसे बताना है कि सहाफ़ियों के साथ किस तरह का सलूक रखना है। लेकिन हम ये समझते हैं कि उनको ये बताया गया था, उनको समझाया गया था कि आप लोगों ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद करना है, क्योंकि हमारे साथियों ने अपना तारफ़ करवाया, अपने कार्ड्स दिखाए, उसके बावजूद भी पंजाब पुलिस जो है उसकी गुंडागर्दी आप देखें कि उन्होंने हमारे साथियों पर तशद्दुद किया, उनको गिरफ़्तार किया और थानों में बंद किया। बहरहाल ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने फौरी तौर पर एक्शन लिया,
प्रेस रिलीज जारी की और राब्ते किए, तो बहरहाल हमारे साथी जो गिरफ्तार थे उनको फौरी तौर पर रिहा किया गया। लेकिन पंजाब पुलिस के आईजी ने अपनी रावलपिंडी पुलिस को तो अप्रिशिएट किया है, उनको कहा है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपने इस एहतजाज को नहीं होने दिया। बहरहाल उन्होंने ये बात नहीं की कि आपने सहाफ़ियों के साथ ये सलूक क्यों किया है, लेकिन रावलपिंडी की जो पुलिस है उनकी क़यादत की तरफ से हमारे साथ रब्ता किया गया और कहा गया कि आप ये एहतजाज ना करें, हमने एक्शन ले लिया है। हम जिन लोगों ने ये एहतजाज में जो साफ़ी थे उन पे तशद्दुद किया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम कोई भीख नहीं मांगना चाहते, हम कोई ये नहीं कहना चाहते कि आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये आपका अपना काम है, हमारा अपना काम है। हम आवाम को, हम लोगों को, पूरी पाकिस्तानी अवाम को ये बताएंगे कि सहाफ़ी जो हक़ और सच लिखते हैं ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता, ये भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये दूसरी जो सियासी जमात है उसका एहतजाज किस तरह ये बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हम मौजूदा हुकूमत को ये बता देना चाहते हैं कि अगर इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया और हमारे साथियों के साथ इस तरह से सलूक रखा गया तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब, पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो सरापा एहतजाज होंगी और आपके ख़िलाफ़ जो है ख़ुसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो हमारे एहतजाजी मुजाहरे पूरे पाकिस्तान में जो है वो जारी होंगे। इसलिए हमारा मुतालबा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब फौरी तौर पर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिन्होंने ये कल एहतजाजी मुजाहरे के दौरान सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया है। हम तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो लोग कीमती वक्त निकाल कर पहुँचे हैं, तमाम साथियों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमें अगर इस तरह की सूरत हाल में दोबारा भी एहतजाज की कॉल देना पड़ी, जिस तरह आप लोग मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं, आइंदा भी तशरीफ़ लाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।